स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ जी, वो सारी की सारी चीजें जिनकी वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं ये चीजें। ये सारी की सारी बातें हम आज करने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि आपने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स होती हैं, यानी कि वो सारी की सारी बिजनेस के आसपास की चीजें जो बिजनेस के दोस्त बन के भी आते हैं और दुश्मन बन के भी आते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, ये थ्रेड्स भी होती हैं, और साथ ही साथ ये बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों तरीके से। ये फायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदेह भी हो सकती है। याद करो हमने एक चीज पढ़ी थी फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, बेसिकली एक फीचर पढ़ा था स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक का मतलब वो फायदे और नुकसान जो किसी किसी के लिए होते हैं, यानी कि मान करके चलते हैं इसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कस्टमर आता है, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, इसके अंदर सप्लायर आता है, इसके अंदर आपके एम्प्लॉयज आते हैं, ये ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी बिजनेस के लिए होते हैं। एक होते हैं जर्नल फोर्सेस। जर्नल फोर्सेस का मतलब जो सबके लिए, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, जर्नल फोर्सेस। अब जर्नल फोर्सेस की अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया था जर्नल फोर्सेस के अंदर ये नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर आती है हमारी लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये 5 बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस है जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सबसे पहले इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है समथिंग विच अफेक्ट्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कंट्री। यानी कि जब कभी भी पैसे की बात होती है ना, तो उसको इकोनॉमिक के अंदर कवर किया जाता है। तो जो चीज इकोनॉमिक यानी कि मॉनेटरी वैल्यू पे इफेक्ट करती है वो के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है। सो इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि कहने का मतलब यह है, इसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज और साथ ही साथ इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं जिसके जो बिजनेस के बियॉन्ड द कंट्रोल हैं, यानी कि ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो कि बाहर से बैठ करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती है। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आता है देश की आर्थिक व्यवस्था की वजह से आपके बिजनेस पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का बढ़ना, जीडीपी का कम होना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आना और पर कैपिटल इनकम का कम होना, ये सारी की सारी चीजें हमारी कवर होंगी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर। तो अगर इनमें नेगेटिव मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं तो बिजनेस में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो ये गवर्नमेंट की और आरबीआई की, यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो है हमारी, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी पॉलिसीज में जब कभी भी चेंज आता है तो इसकी वजह से अगर आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, सो दिस इज नोन एज economic policies. Like fiscal policy is the policy of the central government, like tax raising policy and government expenditure policy. ठीक है, तो जब कभी भी गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है ये वो, तो इससे अगर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी ऑफ आरबीआई जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। इसके अंदर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सुइजन, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सारी की सारी चीजों की वजह से जब कभी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम कवर करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की लिमिट बढ़ा दी या कम कर दी, इसकी वजह से भी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है फॉरेन कंपनीज जो है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाह रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने फॉरेन लिमिट को कम कर दिया, तो इससे आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस से 101% असर पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम आपको पता है, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ लिवलीहुड। कंट्रीज के काम करने के डिफरेंट तरीके। हो सकता है सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन मोटिव हो। दूसरी होती है कैपिटलिस्ट के बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर रिसोर्सेज का एलोकेशन गवर्नमेंट के थ्रू होता है फॉर सोशल वेलफेयर। कैपिटलिस्ट में जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है वो होता है प्राइवेट कैपिटलिस्ट के थ्रू, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के थ्रू। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो अगर कभी भी इन सारी की सारी वजहों से आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है, सो ये हम कवर करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर।
नेक्स्ट आती है हमारी सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट समथिंग विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी, जो सोसाइटी से रिलेटेड होती है। यानी कि जब कभी भी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की वजह से, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशन के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं, अगर आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसका मतलब आप सोशल इन्वायरमेंट के शिकार हैं। यानी कि जैसे कि अभी बीच में चला था बायकॉट चाइना प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट को जो है बायकॉट करो। अब जरूरी थोड़ी है कि चाइना के प्रोडक्ट से सिर्फ चाइना वालों को फायदा है, भारत के भी तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो चाइना के प्रोडक्ट को बेच करके अपना व्यापार चला रहे हैं। तो इसका मतलब एक सोसाइटी ने मिथ बना लिया कि यार चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से सोशल एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए, सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि लोगों की जो रस्में हैं, जो परंपराएं हैं, जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं कस्टम्स और ट्रेडिशंस की वजह से जब कभी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। इसके अंदर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, लोगों की पसंद और एजुकेशन लेवल जो लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजों से बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, तो उसको हम सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कवर करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एरियल, आपने नाम सुना होगा, सर्फ आता है, एक डिटर्जेंट पाउडर आता है जिसको एरियल का नाम दिया जाता है। तो जिस टाइम पे हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में आपने अगर देखा होगा एरियल की जो पैकिंग है ना वो ग्रीन है, ठीक है। जिस टाइम पे ये बांग्लादेश में लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे दबा के सेल हुई इनकी, बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन धीरे धीरे करके करते लोगों ने इसका बायकॉट करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रोडक्ट जो है परचेज करना बंद कर दिया। वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसके पीछे का रीज़न देखा, तो रीज़न ये निकला कि वहाँ का जो नेशनल फ्लैग है ना वो ग्रीन कलर का है बांग्लादेश का। उन्होंने सोचा यार ये ग्रीन कलर का जो सर्फ का पैकेट है इसको हम नापाक जगह पे यानी कि बाथरूम वगैरह में रखते हैं, जो कि सही नहीं है बिल्कुल। तो वहाँ के लोगों ने चाइना मतलब जो बांग्लादेश है वहाँ के लोगों ने एरियल को खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी पैकिंग चेंज की, प्रोडक्ट उनका खूब दबा के फिर बिकने लगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी चीज़ अगर आप करते हैं जिससे सोसाइटी के आप कस्टम्स पे या ट्रेडिशन पे ठेस पहुंचाते हैं उनको, तो इसकी वजह से आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये था हमारा सोशल एनवायरनमेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना लीगल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर निकल जाएंगे। हाँ जी, गवर्नमेंट, जब कभी भी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से रिलेटेड, जब कभी भी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, तो उसको बोला जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, कौन सी गवर्नमेंट पावर में है। इसके बाद एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते हैं गवर्नमेंट का उनकी तरफ क्या एटीट्यूड है। एंड पॉलिसीज चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट, लाइक स्वच्छ भारत अभियान, ये इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे मान करके चलते हैं जिस वक्त गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर के आई स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान का मतलब क्या हुआ, साफ साफ पता चल रहा है कि रोड्स जितनी भी है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सब जगह वॉशरूम होने चाहिए प्रॉपर वे में, शौचालय होने चाहिए, ठीक है। और जो है आपके मतलब जो है अच्छी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। तो इससे क्या हुआ होगा, जो लोग इन कामों की कैटेगरी में आते होंगे ना उन सबको फायदा हुआ होगा। ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, समझना मेरी बात। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से क्या हुआ होगा, याद करो कि डस्टबिन बटे थे, एक नीला और एक हरा, ठीक है। हमें बाहर का नहीं पता, हमारे उत्तराखंड में तो क्या हुआ था कि डस्टबिन बांटे थे गवर्नमेंट ने, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। अब समझना, किसी ना किसी को तो उन डस्टबिन बनाने का ठेका मिला होगा, फायदा हुआ नहीं हुआ। तो इसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की वजह से अगर किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान भी हुआ। सिंपल सी बात है, जब कभी भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के आने की वजह से आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब भैया क्या हुआ, ये कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं जी। यानी कि अगर आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है लॉस की वजह से, कानूनों की वजह से, तो आप किसके शिकार हैं, लीगल एनवायरनमेंट के। यानी कि इट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन एंड लॉ पास बाय द पार्लियामेंट
law passed by the parliament and state legislature, the business cannot overlook the legislation because he has to perform the business transaction within the framework of legal environment। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब कभी भी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है उन कानूनों से जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू पास हुए हैं, तो आप लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और कभी भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए नहीं कर सकता। अगर आपने इन चीजों को नजरअंदाज किया तो आप बहुत बड़ी पेनल्टी के शिकार हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मान करके चलते हैं, गवर्नमेंट ने कहा भाई कि हमारे भारत से टबैको को मुक्त करना है, टबैको, सिगरेट, गुटखा, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं। अब जब टबैको को बैन गवर्नमेंट करने जा रही है तो इनसे उन सारी की सारी फैक्ट्रीज को नुकसान होगा जो टबैको या टबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, सिगरेट हो गई, गुटखा हो गया, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के एक लॉ के यानी कि जो कोर्ट से एक ऑर्डर आया उससे सारे के सारे बिजनेसमैन की लंका लग गई। तो इसको हम किसके अंदर कवर करते हैं? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं। सिंपल सी बात है, जब कभी भी कानून की वजह से आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस की इफेक्ट पड़ेगा तो उसको हम किसके अंदर कवर करते हैं? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, technological environment refers to changing take place in the methods of production, use of new equipments and machine to improve the product। कहने का मतलब यह है, जब कभी भी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सबसे बढ़िया मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मान करके चलते हैं, गवर्नमेंट हमारी एक स्कीम लेकर के आई, पेटीएम करो, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन को डिजिटली करो। डिजिटल इंडिया बनाना है भाई हमें, कैशलेस इकोनॉमी, पैसा जेब में लेके मत घूमो। मजे आ गए भाई, किसके? पेटीएम के। बिजनेस स्टार्ट किया था ऐसे ही उन्होंने, लेकिन सपोर्ट मिल गया सरकार का। डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, गूगल पे, फोन पे, भारत पे कितनी आ गई फिर ना जाने। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या हो रहा है, जब कभी भी टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहां पर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम के मजा आएगा भाई, बल्ले बल्ले हो गई। बात समझ में आ रही है? फिर दूसरा एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, रेस्टोरेंट, जोमैटो, एक क्लिक करा, ऑर्डर करा, सामान मंगवा लिया। भाई सामने लेने के लिए जाता हूं ना तो सेम चीज 70 रुपए की पड़ती है, और ऑर्डर करके जोमेटो से मंगवाता हूं तो 60 रुपए की पड़ती है। रेस्टोरेंट वाला डिस्काउंट भी देता है, सेम होटल से मंगवाता हूं तो उसका बेचारे का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहले हमें खुद चल के जाना पड़ता था सामान लेने के लिए, और वो जो है अब इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए। यानी कि अब आप एक ऑर्डर करेंगे जोमेटो या स्विगी से तो आपके पास, आपके डोर स्टेप पे आपका सामान आ जाएगा, आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वो तो जोमेटो चला रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें थी ना उनके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इस चीज से इफेक्ट पड़ा। टेक्नोलॉजी में जब कभी भी चेंजेस आते हैं, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आते हैं, न्यू इक्विपमेंट्स का यूज होने लगता है, जब कभी भी इन चीजों की वजह से आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसको हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से समझ लो, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, कहने को तुम इसको इकोनॉमिक्स में ही पढ़ोगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात की जाए, हमारा देश जो था 1991 से पहले हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, हमारी इकोनॉमिक चंद दिनों की इकोनॉमी बची थी। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हमारे पीवी नरसिम्हा राव एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म का भी नाम दिया गया। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारी कंट्री को ग्रोथ के पाथ पे लेकर के जाना था, तो इन मेजर्स का इस्तेमाल किया गया जिसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG क्या होता है आप समझना मेरी। हाँ जी, तो इसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात की जाए, आपको बताया मैंने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली थी। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं। तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले क्या आया? लिबरलाइजेशन।
लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है पॉलिसीज को लिबरल कर देना, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स को हटा देना। वो सारी की सारी रुकावटें जो एक व्यापारी को काम करने से रोकती थी, उनको हटाने को ही हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली इट मींस एंड ऑफ कोटा, लाइसेंस एंड मैनी रिस्ट्रिक्शंस। बिजनेसमैन जिनसे ग्रो नहीं कर पाता था, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया? उन सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाया। फिर इसके बाद प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने सारे के सारे बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर को बांट दिया। तो यहां पर क्या हुआ था? प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था और गवर्नमेंट सेक्टर का यानी कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया था। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो एक कमाल का एलिमेंट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक कमाल का एलिमेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। आज जितनी भी ब्रांड्स आप बाहर की, एप्पल, KFC, डोमिनोज, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, कोको कोला, आप अगर इनको इंडिया में देख रहे हैं तो ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो आई थी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने इंडिया के दरवाजे दूसरी कंट्रीज के लिए खोल दिया। आओ और व्यापार करो, हमें भी करने दो, खुद भी आकर के करो। जिससे क्या हुआ? बाहर के प्रोडक्ट और फॉरेन एक्सचेंज बहुत आया, बाहर का पैसा बहुत आया। तो अब अगर बात की जाए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के, तो इसके कुछ इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन कंपटीशन बढ़ गया। बाहर की कंपनीज आई, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो पहले सोचते थे कि हमारे अलावा यहाँ पर और कोई है ही नहीं, तो बाहर की कंपनीज ने आकर के इनकी आंखें खोली। यानी कि वो इतने जबरदस्त तरीके से काम करते थे कि इनका भी खून खौलने लगा। समझ में आ रही मेरी बात? और ये क्या करने लगे? ये उनके साथ कंपटीशन करने लगे। इस केस में क्या था? कस्टमर के मजे आ गए जी, यानी कि उसको कम दामों में बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलने लगा। आपस में ये लड़ रहे थे, कस्टमर के मजे आ रहे थे। नेक्स्ट आ गया मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स, यानी कि डिमांड इतनी होने लगी इन मल्टीनेशनल कंपनीज के आते ही, डिमांड इतनी ज्यादा होने लगी कि इनकी जो प्रोडक्शन थी ना वो कम पड़ने लगी, उसमें शॉर्टेज आने लगी। तो इसकी वजह से कस्टमर राइट्स को और चॉइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये देखने को मिलता है, फर्म को अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा था। नेक्स्ट आता है रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा तेजी के साथ चेंज आ रहे थे। कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि अगर आप इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो आपकी कॉस्ट कम आती है और आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलता है विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आने लगे, क्योंकि बाहर से कंपनीज आती थी, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाती थी। इंडिया वालों को हाथ से काम करने की आदत थी, तो वो क्या करते थे? बाहर से टेक्नोलॉजी मंगाते थे, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी। समझ में आ रही मेरी बात? कॉस्ट तो कम आती थी लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी। फिर आ गया नेसेसिटीज ऑफ चेंजेस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एंड ऑपरेशन टाइम टू टाइम। यानी कि कहने का मतलब ये है, अपने ऑपरेशंस को, अपने काम करने के तरीके को क्या करना पड़ रहा था? उनको टाइम टू टाइम बदलना पड़ रहा था, क्योंकि कॉम्पिटिशन दूसरी कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स के साथ था। लास्ट आ जाएगा हमारा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अब हमें काम करने के लिए ना इतने एक्सपर्ट और इतने जबरदस्त स्किल्स वाले लोग चाहिए थे जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ का कारण बन सके। तो इसलिए यहां पर मजे उन लोगों के आए जो कि इंटेलिजेंट थे, घर में बैठे हुए थे। तो ऐसे लोगों की सैलरीज को और साथ ही साथ खूब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पे बांटी गई, लोगों को काम दिए गए। जो इंटेलिजेंट, जो अच्छे लोग थे, जो एक्सपीरियंस होल्डर थे, उनको ज़्यादा सैलरीज मिलने लगी। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स का फायदा हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने अपना तीसरा चैप्टर भी बिजनेस स्टडीज का खत्म कर लिया। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।